Okay guys, फटाफट, we have less time but we will cover everything as planned. Coordinate, this is one of the easiest topics. मतलब जैसे कि अपना एक coordinate है, real numbers है, probability है, ये सब easy topics हैं, scoring topics. तो ये one of the scoring topics है. लेकिन हाँ, कुछ लोग काफ़ी talented होते हैं, वो scoring topic में भी score करना believe नहीं करते. आप लोग उतने talented मत बनना, ठीक है? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, तो पहले थोड़ा रिकैप कर ले. कोऑर्डिनेट क्या होता है? हमारे पास एक ऐसी x डैश, वी हैव ए एक्सिस, अनदर इज y डैश, राइट? वी नो दैट एंड वी टेक दिस पॉइंट एज ओरिजिन, जिसको हम बोलते हैं 0,0. ठीक, अगर कोई पॉइंट P है यहाँ पे, जस्ट रिकैप, हाँ, ये पॉइंट है हमारे पास, सॉरी, x, y. इसका मतलब ये होता है, इसका मतलब सिंपल है, दिस डिस्टेंस इज x एंड दिस डिस्टेंस इज y. क्लियर है? ठीक. एनी पॉइंट ऑन द x एक्सिस, एनी पॉइंट विच इज ऑन द x एक्सिस, एज लॉन्ग एज इट इज ऑन द x एक्सिस, उसका कोऑर्डिनेट किस टाइप का होगा? x, 0. Any point on y axis will be of form 0, y. ये हमारे चार क्वाड्रेंट्स है, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ, राइट? फर्स्ट, यहाँ पे x इज ग्रेटर देन 0, y ग्रेटर देन 0, यहाँ पे x लेस देन 0, y ग्रेटर देन 0, यहाँ पे x इज ऑल्सो लेस देन 0, ऑल्सो लेस देन 0, और यहाँ पे x इज ग्रेटर देन 0 और y इज लेस देन 0. ठीक, तो अब इतना तो हमने रिकॉल कर लिया. x कोऑर्डिनेट का एक और नाम है, किसी को याद है? x कोऑर्डिनेट को क्या बोलते हैं? एब्सिसा. इसको हम बोलते हैं एब्सिसा, ठीक है? और y कोऑर्डिनेट को जो आप पहले बोल रहे थे, ऑर्डिनेट, इसको ऑर्डिनेट. ठीक, रिकॉल. लास्ट एक चीज और रिकॉल करनी है हम लोग को, ये x एक्सिस, ये y एक्सिस, राइट? एनी लाइन विच इज पैरेलल टू x एक्सिस, एनी लाइन विच इज पैरेलल टू x एक्सिस, उस लाइन पे जितने भी पॉइंट्स होंगे सबका y कोऑर्डिनेट्स सेम होगा. x अलग अलग हो सकता है लेकिन y कोऑर्डिनेट सबका सेम होगा. एनी लाइन विच इज पैरेलल टू x एक्सिस एंड एनी लाइन विच इज पैरेलल टू y एक्सिस, x कोऑर्डिनेट विल बी सेम. ओनली y कोऑर्डिनेट विल चेंज, ओनली y कोऑर्डिनेट विल चेंज, x कोऑर्डिनेट विल बी सेम, राइट? तो ये चीज ध्यान रखो, आप काम आएगी. चलो अब स्टार्ट करते हैं अपना सिलेबस. फर्स्ट इज डिस्टेंस फॉर्मूला. डिस्टेंस फॉर्मूला, ये है हमारे पास कोऑर्डिनेट प्लेन. ठीक, x डैश, y डैश, राइट? एक पॉइंट है हमारे पास P जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं x1, y1. दूसरा पॉइंट इससे कुछ दूर, इसके कोऑर्डिनेट्स हैं x2, y2. द ऑब्जेक्टिव इज टू फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन these two points. Our objective is to find the distance between these 2 points in terms of x1, y1, x2, y2. Guys, इसका डेरिवेशन इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, अल्टीमेटली आपको फॉर्मूला अप्लाई करना है, बट सीख लेते हैं कैसे आता है ये. अगर मान लो मैं ऐसे 2 लाइंस ड्रॉप करूं, वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल, दिस एंगल इज 90 डिग्रीज. डू यू गाइज अग्री? अगर मैं इस डिस्टेंस को, ध्यान से देखना, डू यू गाइज अग्री इफ आई राइट दिस डिस्टेंस एज y2 minus y1? डू यू गाइज अग्री? y2 minus y1, भाई ये y2 है, ये दिस इज y1, इसका कोऑर्डिनेट क्या है? x1, y1. तो x1 क्या हुआ?
ये y1 क्या हुआ, ये तो ये y1 और ये y2 माइनस y1। सिमिलरली क्या मैं इस डिस्टेंस को x2 माइनस x1 लिख सकता हूं, लिख सकता हूं x2 माइनस x1? अगर ऐसा है डियर, ये डिस्टेंस मेरी x2 माइनस x1 आ गई, ये डिस्टेंस मेरी y2 माइनस y1 आ गई, तो क्या पड़ोसी लगेंगे इस हाइपोटेन्यूज को लगाने के लिए? नहीं, यहां पे हो जाएगा, इस पॉइंट को अगर m ले लें तो पी क्यू स्क्वायर हो जाएगा क्या, पी एम स्क्वायर प्लस एम क्यू स्क्वायर, पी एम स्क्वायर प्लस एम क्यू स्क्वायर, राइट। तो यहां से पी एम स्क्वायर आप बोल चुके हो, पी एम क्या है, x2 माइनस x1, सो ये हो जाएगा x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस mq is this distance which is y2 minus y1 whole square, right। ये आ गया pq का स्क्वायर, बट हमें चाहिए pq, तो pq would be स्क्वायर रूट ऑफ दिस, तो pq मैं यहां पे लिख रहा हूं, pq would be स्क्वायर रूट ऑफ x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 minus y1। This is the famous distance formula between 2 points whose coordinates are x1, y1 and x2, y2। ओके, आपको ये डेरिवेशन याद करने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ ये फॉर्मूला मैं बता दिया, इजी था, बता दिया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। x2 minus x1 whole square plus y2 minus y1 whole square। Now, when we apply this formula, sometimes we get confused कि डू वी हैव टू मेमोराइज कि जो पॉइंट ऊपर है वो x2 होगा, जो नीचे पॉइंट तो कैसे भी मिल सकता है आपको, तो मैंने आपको एग्जांपल के लिए ऐसे बताया, पॉइंट तो ऐसे भी हो सकते हैं, एक पॉइंट यहाँ पे और एक पॉइंट यहाँ पे हो, राइट, ऐसे भी डिस्टेंस हो सकती है। तो क्या याद रखना पड़ेगा कौन सा x1 कौन सा x2, या कोई बताने आएगा अपने को? यू कैन टेक एनी ऑफ द पॉइंट x1 y1, एनी ऑफ द पॉइंट x2 y2। व्हाई गाइज? अगर आपने x1 y1 इंटरचेंज भी किए, अगर आपने x1 y1 इंटरचेंज भी किए, तो क्या फर्क पड़ने वाला है, ये होल स्क्वायर डिफरेंस का। x2 माइनस x1 को अगर आपने इसको x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर भी लिख दिया, तो इसकी सेहत पे कोई फर्क पड़ने वाला है? यार अगर आपको मैं बोलूं कि 3 माइनस 5 का होल स्क्वायर निकालो, 3 माइनस 5 का होल स्क्वायर निकालो, यार ये राइट से टॉगल वो के इरेजर मोड पे कैसे आ जाता है? हाँ, 3 माइनस 5 का होल स्क्वायर निकालो या फिर 5 माइनस 3 का होल स्क्वायर निकालो, क्या आंसर में कोई फर्क आने वाला है? नहीं आने वाला। ये भी -2 का स्क्वायर 4 ही होने वाला है, ये भी 2 स्क्वायर का 4 होने वाला है। इसलिए इस फॉर्मूला के एप्लीकेशन में ये बॉदर नहीं करना है कि x1 कहाँ है, x2 कहाँ है, कुछ नहीं। आप कोई भी पॉइंट x1 y1 ले लो, कोई दूसरा पॉइंट x2 y2 ले लो, बस ध्यान क्या रखना है कि भाई x कोऑर्डिनेट का डिफरेंस होगा और ये y कोऑर्डिनेट्स का डिफरेंस है और उसका स्क्वायर किया है। प्लीज डू नॉट मिक्स x2 माइनस y1, वो गलत हो जाएगा, या y2 के साथ x1। x कोऑर्डिनेट goes with x coordinate, x2 minus x1, y coordinate with y, y2 minus y1, whole square plus square root, that is the distance formula। तो अगर आपने ये कर लिया है तो अब ये एप्लीकेशन पे आते हैं हम लोग इसको। आप लोग JCTB खोलिए, JCTB पेज नंबर 147 पे आइए आप लोग, पेज नंबर 147 पे आ जाए फटाफट एकदम। फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट सब पार्ट, फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट सब पार्ट देख लो भाई। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन फॉलोइंग पेयर्स। एक पॉइंट है 2,3 और दूसरा पॉइंट है 4,1। ठीक है, इसको हम x1 y1 बोल सकते हैं, इसको हम x2 y2 बोल सकते हैं। इस पॉइंट को बोल देंगे P, इसको बोल देंगे Q। तो PQ
दिस विल बी इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। इससे आसान चीज़ दुनिया में कोई नहीं होती गाइस। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री इज़ वेरी वेरी इजी। ये हो गया हमारे पास x2 माइनस x1, सो 4 माइनस, ध्यान से वैल्यूज डाले हैं, बहुत ध्यान से। 4 माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस 1 माइनस 3 का होल स्क्वायर, 1 माइनस 3 का। आ रही बात समझ में? x2 माइनस x1 होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। अब इसको आप ओपन करेंगे, 4 माइनस 2 इज 2, उसका स्क्वायर हुआ 4 प्लस 1 माइनस 3 इज माइनस 2, उसका स्क्वायर भी हुआ 4, तो 4 प्लस 4 इज स्क्वायर रूट ऑफ 8, विच कैन बी सिंपली रिटन एज 2 रूट 2 यूनिट्स। क्योंकि हमको यूनिट दिया नहीं है तो हम लोग लास्ट में सिर्फ लिखेंगे यूनिट्स। अगर आपने ये समझ लिया है तो फटाफट इसका सेकंड पार्ट मुझे करके दिखाओ प्लीज। हेल्प मी विद द आंसर ऑफ second part of the same question. Should not take forever. It should be fairly easy. The points are given. You just have to plug in the values. Remember one thing, plug in the values with sign. So if there is a minus here and this become minus minus plus, तो वो सब देख के करना है ना। Plug in the values with the sign. क्या रहा आंसर? √32 सबका आ रहा है? √32 सभी का आ रहा है। इसको लिख सकते हैं 16 इंटू 2, 4√2। पॉइंट्स क्या हैं? 5 माइनस 7, सॉरी माइनस 5 7 और सेकंड पॉइंट -1 3 तो मैं डायरेक्टली फॉर्मूला लिख रहा हूँ, d इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ, मतलब मैं डायरेक्टली वैल्यूज डाल रहा हूँ, तो -1 -5 इसका होल स्क्वायर प्लस 3 - 7 होल स्क्वायर। अभी किसी ने अगर उल्टा भी लिया होता तो भी आंसर सेम ही आता। सो दिस विल बी -1 + 5 दैट इज 4, तो ये आता 16 और ये वाला भी -4 16, यस। तो स्क्वायर रूट ऑफ 32 इज करेक्ट आंसर, विच कैन बी रिटन एज 16 इंटू 2। इसको लिखेंगे 16 इंटू 2, 16 का स्क्वायर रूट हो गया 4√2। ये अपना यूनिट्स में आंसर आ गया। सिंपल प्रोसेस। आप चेक कर लो, अगर ये आप वैल्यूज अलग भी ले लोगे, मतलब इसको x1, इसको x1 y1, इसको x2 y2, तो भी अपना सेम आंसर आएगा। यू कैन वेरीफाई दैट, इसका थर्ड पार्ट भी कर दो, चलो फटाफट। थर्ड पार्ट, यहाँ पे नंबर्स नहीं है, यहाँ पे a और b एज वेरिएबल्स दिए, तो कोई फर्क नहीं पड़ता। You can take those as x1 y1 x2 y2। इसका मेरे ख्याल से आंसर आना चाहिए 2 टाइम्स स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर।
आर वी गेटिंग दिस? राइट. सो 2a होल स्क्वायर आएगा प्लस 2b होल स्क्वायर आएगा, ये माइनस 2b होल स्क्वायर आएगा, वॉट एवर, इसको स्क्वायर करके आपको आएगा 4a स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर. आप जब वैल्यूज डालोगे तो उसके बाद आपके पास आएंगे दो टर्म, 4a स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर. यहाँ से 4 कॉमन लेके इसका स्क्वायर रूट अंदर बाहर हो गया, तो 2 टाइम्स a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर. आ रहा है सबको? हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 7. ऐसा कोई इसका ये क्वेश्चन नहीं हुआ है? सबको आ गया है? 2 टाइम्स स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर. राइट. सो नाउ विल कम टू क्वेश्चन नंबर 7. इक्वी डिस्टेंस का मतलब होता है इट इज हैविंग इक्वल डिस्टेंसेस. ठीक है ना? क्या बोल रहे हैं? फाइंड द पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस विच इज इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम. इसको अगर हम सही में अच्छे से ड्रॉ करना चाहें तो एक बार ड्रॉ करके देखते हैं. ठीक है? तो क्या बोलेंगे हम? 2, -5. गाइस 2, -5 कहीं यहां पे होगा. लेट्स कॉल दिस पॉइंट 2, -5. राइट. ऐसे दूसरा पॉइंट कहां होगा? देखो जरा, दूसरा पॉइंट है हमारा -2, 9. सो -2, 9 कुछ यहां पे होगा. ठीक है. नाउ वो बोल रहे हैं कि एक्स एक्सिस पे ऐसा कोई पॉइंट बताओ, मतलब इस एक्सिस पे कोई ऐसा पॉइंट, मान लो ये है या मान लो यहां पे कहीं पे, जो इससे और इससे इक्वल डिस्टेंस पे. ये पॉइंट जो है, दिस पॉइंट, वॉट एवर दैट पॉइंट इज, लेट्स कॉल दिस पॉइंट M. ये पॉइंट इक्वी डिस्टेंट है इससे भी और इससे भी. इसका मतलब क्या कहना चाह रहा है कि दिस डिस्टेंस इज इक्वल टू दिस डिस्टेंस. डू यू गाइस एग्री? अच्छा. दूसरा वो ये भी बोल रहा है कि ये पॉइंट एक्स एक्सिस पे है, तो इसका कोऑर्डिनेट किस फॉर्म का होगा? x, 0. y कोऑर्डिनेट 0 होगा. अब एक पॉइंट ये है, ये पॉइंट हमको मालूम है -2, 9, और ये पॉइंट पता है. तो एक बार ये डिस्टेंस लिखेंगे, एक बार ये डिस्टेंस लिखेंगे, दोनों को इक्वल कर देंगे, क्योंकि ये बोल रहा है प्रॉब्लम कि एक्स एक्सिस पे वो पॉइंट जो इन दोनों पॉइंट से इक्वी डिस्टेंट है. द पॉइंट इज इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम बोथ दीज पॉइंट्स. सो नाउ यू हैव टू अप्लाई डिस्टेंस फॉर्मूला 2 टाइम्स, one for this distance, one for this distance, and make them equal. So let's just do that. चलो कर. किसको 2 से डिवाइड? हाँ. नहीं, आपका कंफ्यूजन में समझ गया. देखो, मान लो एक लाइन ये है, आप बोल रहे हो इसका मिड पॉइंट ले लो, तो ये टोटल डिस्टेंस इसका हाफ ये कर रहा हो. राइट. वो तब होगा जब वो पॉइंट खुद भी उनके लाइन ज्वाइन, मतलब अगर ये तीनों पॉइंट सेम इसमें हो, मतलब कि यू कैन से कि एक कोलिनियर है, तब आप कर सकते हो ये डिस्टेंस लेके इसका हाफ कर दो, हो जाएगा. लेकिन वो कोई ज़रूरी नहीं है कि ये पॉइंट इन दोनों, ऐसा हो सकता है ना कि यार देखो ये 2 पॉइंट हैं, इनके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे कोई भी पॉइंट ले लो, ये डिस्टेंस इक्वली तो आएंगी. तो आप जो बोल रहा हो उस केस में ये पॉइंट इनके मिड पे तो नहीं है, मतलब नाउ यू कैन नॉट जस्ट डू दिस डिस्टेंस इज हाफ ऑफ दिस, इसलिए. ठीक है. सो अब डिस्टेंस फॉर्मूला लगाना है 2 बार गाइस और इक्वल करना है. चलो कौन बताएगा मुझे वैल्यूज के साथ? पहले मैं लिखना चाह रहा हूं MQ, तो सहज आप मुझे बताओ कि क्या लिखूं स्क्वायर रूट के अंदर. MQ कोऑर्डिनेट्स यहाँ लिखे हुए हैं x1 y1 x2 y2. x1 y1 हाँ 2 -2 + 2 ये और ये आपके पॉइंट्स हैं. x + 2 होल स्क्वायर. यस. और प्लस प्लस
0 minus 0. 0 minus 9. Very good. All of you agree? 0 minus 9. y2 minus y1, x2 minus x1. Right? अब विक्रांत आप ये मुझे बताओ mp क्या लिखूं मैं? mp Minus 2 whole square. yes, very good. Plus 0 plus 5 whole square. 0 plus 5. Very good. 0 plus 5 whole square. All of you agree? ठीक है, जो कि 0 minus minus 5 0 plus 5 हो जाएगा. वो बोल रहा है इक्वी डिस्टेंस, मतलब ये दोनों डिस्टेंस इक्वल है, तो हमें करना क्या है? एम क्यू इज इक्वल टू एम पी करना है. इक्वी डिस्टेंस तभी तो हुए. अब एम क्यू क्या है? स्क्वायर रूट ऑफ ये पूरा x प्लस 2 होल स्क्वायर प्लस, अच्छा ये 0 माइनस 9, इसको हम 81 लिख लें गाइस, है ना, इज इक्वल टू, इसको हम कर लें x माइनस 2 होल स्क्वायर, राइट, और इसको 25 लिख दें. किसी को दिक्कत तो नहीं होगी? अच्छा, ये स्क्वायर रूट से हमें क्या दुश्मनी है, क्या दोस्ती? कुछ नहीं, इससे हमको छुटकारा चाहिए, क्योंकि ये बैठा हुआ है तो इक्वेशन सॉल्व नहीं होगी. तो जब ये नंबर इक्वल इनके स्क्वायर भी इक्वल होंगे, दोनों को स्क्वायर कर दो. स्क्वायर करने से क्या होगा? स्क्वायर रूट अंकल गायब हो जाएंगे. तो क्या बचेगा? x प्लस 2 होल स्क्वायर प्लस 81 इज इक्वल टू x माइनस 2 होल स्क्वायर प्लस 25. अब आपको इसको ओपन करना है, इसको ओपन करना है, इसको ओपन करना है. कौन बताएगा मुझे x प्लस 2 का होल स्क्वायर? वैसे ही इसका स्क्वायर खोल रहा हूं मैं. प्लस 4 और भी तो यार इतना उस पर तरस खाओ यार, मतलब ऐसे तो मत बेवफाई दिखाओ उससे. हाँ, प्लस 4x प्लस 81. अच्छा, अच्छा ये -4 लिखूं? क्यों यार? -4x, ठीक, और प्लस 25. तो देखो सामने सामने दिख रहा है कि ये प्लस का एक्स स्क्वायर है, ये भी प्लस का एक्स स्क्वायर है, तो कर दे हैप्पी बर्थडे, है ना? हो गया ना? दोनों प्लस प्लस थे. अच्छा, ये 4x इधर बैठा हुआ है, ये -4x, इनका भी हैप्पी बर्थडे हो जाएगा क्या? नहीं होगा यार, ये प्लस का है, ये माइनस का है, ठीक है. ये 4x इधर आएगा तो ये ऐड होगा इधर 8x, ठीक है. अब बाकी जो बचे नंबर 81 प्लस 4, 81 प्लस 4 क्या होगा गाइस? 85, और उधर क्या है? 25. तो ये हो जाएगा 25 माइनस 85. देखो ये प्लस हुआ, ये प्लस का 85 उधर गया माइनस का 85. तो यहां से आगे आपका 8x इज इक्वल टू कितना हुआ? 5 माइनस का 0 और 6. तो यहां से x इज इक्वल टू आ गया -60/8. हाँ, अरे 4 भूल गया मैं, सॉरी. हाँ सॉरी, ये +4 हुआ 29. यस भाई, इसको भी तो जोड़ लो. 29 माइनस यहां से हो गया 85. हाँ, तो 8x कितना आ गया? -56. x इज इक्वल टू -7. तो कोऑर्डिनेट आपका हो जाएगा ये गाइस -7,0. सो दिस इज अ पॉइंट -7,0 जो इस पॉइंट से और इस पॉइंट दोनों से सेम डिस्टेंस पे. थोड़ा सॉल्व करना है बस, दैट्स इट, कुछ नहीं. क्या किया है फिर से देख लो. ये डिस्टेंस लिखी, वी रोट डिस्टेंस फॉर्मूला हियर. ये आप ही लोगों ने मुझे बताया. आई रोट दैट बिकॉज इट इज इक्विडिस्टेंट. दोनों को इक्वल किया, दोनों साइड स्क्वायर किया, स्क्वायर रूट से गॉट रिड ऑफ स्क्वायर रूट. वंस यू गॉट रिड ऑफ स्क्वायर रूट, इनको एक्सपैंड किया यूजिंग आइडेंटिटीज.
processed. Once you feel like this is turning out to be a quadratic, but eventually x square cancel away, it ended up with a linear equation. ठीक है, चलो, तो एक ये वैरायटी हो गई क्वेश्चन की. अब एक क्वेश्चन आप लोग ये सोचो कैसे होगा. क्वेश्चन 9 इसी के नीचे लिखा हुआ है, ये अपने आप करो आप लोग. क्वेश्चन 9, ये सब लोग अपनी अपनी कॉपी में करो. आई विल जस्ट कम एंड चेक. बिल्कुल सेम क्वेश्चन का, सबसे सिंपल क्वेश्चन है जो उन्होंने क्वेश्चन किया उससे ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है. जस्ट अप्लाई द डिस्टेंस फॉर्मूला अकॉर्डिंगली what information has been given and just process it till the end. अगर आपको चाहिए तो मैं यहाँ पे ये हो गया. डियर इसमें गड़बड़ हो गया. आपने x -5 का स्क्वायर किया तो आपने कहा x स्क्वायर -25 गलत हो गया. ये होल स्क्वायर है तो ये a - b की होल स्क्वायर की आइडेंटिटी से ओपन होगा ना, ये ऐसे नहीं होगा. तो इसलिए आपका ये मामला गड़बड़ हो गया. ये पारा सही है पार्ट, क्योंकि इसमें सिर्फ x का स्क्वायर था तो ये दिस इज परफेक्टली फाइन. दिस इज नॉट फाइन. यू हैव टू अप्लाई आइडेंटिटी a - b होल स्क्वायर. हो गया. अरे हाँ हाँ ठीक है. सो ये कर लिया आपने. एक्स स्क्वायर प्लस 25 माइनस 10x बराबर है 81 आ गया, इधर बराबर है तो ये -10x प्लस 81 हो गया. हाँ इधर तो गायब ही हो गया सब. 25 किधर कैंसिल, अच्छा ठीक है. और वाह 25 भी कैंसिल हो गया. यस 8.1 दैट्स करेक्ट. नहीं माइनस प्लस आएगा. हाँ प्लस लिखा था. ठीक है दैट्स फाइन.
चेक कर लूँ कैलकुलेशन, एक्स स्क्वायर माइनस 10x प्लस 81 परफेक्ट। ये वैल्यूज ठीक है ना? 5 0,1 आप ले रहे हो। तो 1 माइनस 6 5 हाँ, और इधर माइनस 3 माइनस 6 सो 0 माइनस 5 5 हुआ, 1 प्लस 4 नहीं होगा, 1 माइनस माइनस 3। अब 1 नहीं योर ये नहीं योर ये वाला होगा ना इक्विडिस्टेंट। ये पॉइंट इक्विडिस्टेंस है इस पॉइंट से, तो इससे इसका डिस्टेंस लोगे हाँ और इससे इसका लोगे, तो वही किया है ना? हाँ लेकिन 0,1 का जब तुमने 5, -3 से लिया, इससे लेना ही क्यों है इक्विडिस्टेंट तो इससे है ना। Q इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम P एंड R। ये गड़बड़ हुआ है, अगर कुछ तो यस हाँ हाँ वो आएगा। क्या चीज़? सर प्लस और माइनस आ रहा है राइट, सो इसके पॉसिबल वैल्यूज प्लस भी हो सकते हैं माइनस भी हो सकता है, यस दैट्स ट्रू, दैट्स ट्रू। ये तुमने किया 3 माइनस माइनस 1 5 माइनस 0 25 माइनस 6 हाँ डी इज 41। इसको किया x माइनस 0 6 माइनस 1, ठीक है, x में 25 ये सही है। हाँ हाँ तो दोनों आंसर है ना, इट्स करेक्ट। दोनों आंसर सही है। नहीं 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 नहीं, ये गड़बड़ किया आपने पहले ही। देखो एक पॉइंट तुम्हारा है, हाँ ये सही है, ये वाला सही है, इसमें x क्यों आएगा? पॉइंट 0,1 इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम 0,1 इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम दिस एंड फ्रॉम दिस। तुमने उनका आपस का डिस्टेंस ले लिया है, मतलब हाँ ये सही है, इसका सही है ना, क्योंकि इन दोनों देखो प्रॉब्लम को पढ़ो ना, उसमें क्या बोल रहा है वो, दिस इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम दिस एंड दिस, आपने उन दोनों को इक्वल कर दिया। हाँ ये तो हमारा पहले भी सही था, ठीक है। यहाँ तुमने ये गलत ले लिया, पॉइंट ही गलत ले लिया। देखो जो ये वाला पॉइंट है ना सहज, वो इससे जो डिस्टेंस है उसी पॉइंट की इससे, तो एक बार ये कॉम्बिनेशन लेना है और एक बार ये कॉम्बिनेशन लेना। क्यूबी नहीं 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 नहीं, एक कॉम्बिनेशन तुम्हारा, हाँ सॉरी, एक कॉम्बिनेशन QP है और दूसरा QR है। यानी QR और PR है ऑल्सो फाइंड, वो तो बाद में फाइंड करना है, लेकिन जब इक्वल डिस्टेंस है तो ये है QR और PQ। हाँ हाँ मैं सॉल्व करता हूँ इसको, आप लोगों को बड़ी कंफ्यूजन हो रहा है इसमें। गाइस देखो, वी हैव टू फर्स्ट कॉम्प्रीहेंड द प्रॉब्लम करेक्ट। क्या बोल रहा है पहले उसको, आप लोग एक गलती कर रहे हो, किसी एक स्टूडेंट ने बस कोशिश करी इसको पिक्टोरियल लिखने की, तो उसका सही है एकदम। जिन्होंने पिक्टोरियल नहीं लिखा वो थोड़ा गड़बड़ कर रहे हैं। जो पहले चीज दी हुई कोऑर्डिनेट में, आप उसको, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि एग्जैक्टली कोऑर्डिनेट प्लेन में ड्रॉ करो और प्रॉपर ड्रॉ करो, जस्ट स्कीमेटिकली ड्रॉ करके, मतलब आपको एक पॉइंट दिया है Q राइट, और वो दिया है 0,1, लिख लिया पहले। गाइस प्लीज पे अटेंशन हियर, अभी प्लीज पे अटेंशन हियर, ठीक है। एक पॉइंट आपको दिया हुआ है 0,1, दूसरा पॉइंट दिया हुआ है इट इज 5,-3, तो ये एक पॉइंट मान लो यहाँ हमारे 5,-3, ये इक्वी डिस्टेंस है, डिस्टेंट है इससे, और दूसरा पॉइंट जो कि है x,6। अब बात समझ रहे हो? आप लोग को ये और ये इक्वल करने, काफी स्टूडेंट्स ने इसको और इसको इक्वल कर दिया है। दिस पॉइंट इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम दिस एंड दिस। आ रही बात समझ में? सो आपको डिस्टेंस फॉर्मूला इनके बीच में लगाना है और इनके बीच में लगाना है। तो अब इनके बीच में अगर हम लगाएंगे डिस्टेंस फॉर्मूला, क्या लगेगा जरा सोचो। ये हो जाएगा, अगर तो आप ये लगा रहे हो तो 0 - 5 होल स्क्वायर प्लस 1 - -3 होल स्क्वायर, और इसका स्क्वायर रूट। 0 - 5 1 - -3, ये आपको इक्वल करना है इसके,
तो ये क्या है, 0 माइनस एक्स होल स्क्वायर और ये 1 माइनस 6 होल स्क्वायर, 1 माइनस 6 होल स्क्वायर। आ रही बात समझ में? तो पहले तो ये समझो कि प्रॉब्लम बोल क्या रहा है। अ पॉइंट Q इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम 2 पॉइंट्स P एंड R। तो QP एंड QR ये इक्वल है, QP एंड QR, वो ये हमने लिखा है। अब इसको सॉल्व करना है, तो सॉल्व करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, 0 माइनस 5 मतलब -5 का होल स्क्वायर मतलब 25, तो ये हुआ 25 प्लस 1 प्लस 3 मतलब 4, 16। अब मैंने साथ में स्क्वायर भी कर दिया, स्क्वायर रूट ऑफ 41 आएगा, उसको मैंने साथ में स्क्वायर भी कर दिया तो स्क्वायर रूट हट गया। ये क्या होगा, 0 माइनस एक्स मतलब माइनस एक्स, उसका होल स्क्वायर मतलब एक्स स्क्वायर, 1 माइनस 6 मतलब -5, उसका स्क्वायर 25, 25 से 25, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 16, एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस 4। इतना सिंपल कैलकुलेशन था अगर आप सही इक्वेशन लिख ले तो। इट वॉज फेयरली सिंपल इफ यू हैड टेकन द करेक्ट पाथ इन डूइंग दिस। सो हमारे पास इसके कोऑर्डिनेट्स अभी आ गए। एक बार इसको आप +4 ले सकते हो या -4 ले सकते हो। अब डिस्टेंसेस पूछे कौन से, उसने बोला है ऑल्सो फाइंड द डिस्टेंसेस QR एंड PR, QR एंड PR, ठीक है। तो QR, अब यहां पे आप QR निकाल लो, प्लस एक बार +4 ले लो और एक बार -4 भी ले लो। कुछ उन्होंने हिंट ऐसा दिया जिससे पॉजिटिव, नहीं ऐसा कुछ नहीं बोला है, तो हमको दोनों ही करना पड़ेगा, एक बार प्लस भी लेना पड़ेगा माइनस भी लेना पड़ेगा। हाँ 7:30 हो गया, अरे बड़ा अजीब बात है यार, हो गया, ठीक है, यू कैन लीव, आई एम जस्ट वाइंडिंग अप बट यू कैन लीव, ठीक है। आपका मैसेज था पेरेंट के साथ से, तो कहाँ बाहर जाना है, मतलब इंस्टीट्यूट से बाहर ही जाना है, सबको बाहर जाना है, यहाँ से मुझे भी बाहर जाना है। ओ अरे रे प्लीज, वो केक नहीं काटेगा, वो काटेगी जो भी है ना, तो प्लीज आई अंडरस्टैंड, ओके प्लीज गो। ठीक है, फिर केक खा सकते हो। ओके सो एक बार +4 लेना पड़ेगा और -4 डिस्टेंस निकालने पड़ेंगे, दोनों सॉल्व करने पड़ेंगे, ये और ये, ठीक है। अब कोई दिक्कत नहीं है, आपके पॉइंट्स पता है 5, -3, एक पॉइंट तो फिक्स है, दूसरा पॉइंट क्या हो जाएगा, एक बार 4, 6 और दूसरी बार 5, -3 और -4, 6, बस 2 बार एक डिस्टेंस निकालनी पड़ेगी, क्योंकि आंसर आपके 2 हैं डियर। एक्स स्क्वायर इक्वल टू 16 है तो आपको 2 आंसर, सॉरी एक्स स्क्वायर इक्वल टू 16 है तो आपको 2 आंसर लेने पड़ेंगे ही, और कोई आपके पास चॉइस ही नहीं है, +4 और -4 और सॉरी +4 और -4 दोनों, ठीक है। अब आप लोग 7.1 पूरा अटेम्प्ट कर सकते हैं। 7.1 में कुछ क्वेश्चन आपको ऐसे आएंगे कि प्रूफ करना है कि 2 पॉइंट्स या 3 पॉइंट्स दिए हुए हैं और बोला गया है कि ये दे आर फॉर्मिंग ए इक्विलेटरल ट्राइंगल, तो क्या करना है, ये डिस्टेंस निकालनी है, ये डिस्टेंस निकालनी है और ये डिस्टेंस निकालनी है, और कैलकुलेट करके ये प्रूफ कर देना है कि तीनों इक्वल आ रहे हैं, इसका मतलब दिस विल बी इक्विलेटरल ट्रायंगल। इस तरह के प्रॉब्लम आपके सामने आएंगे, तो उसको आप फिनिश करके आएंगे। कल हम लोग इसका सेकंड पार्ट करेंगे, सेक्शन फॉर्मूला, ठीक है। डू नॉट टेक योर कॉपी बैक होम, जो मैथ्स की कॉपी भी चेक हुई है प्लीज आप मुझे सबमिट करके जाओगे। व्हाट्स योर गुड नेम डियर, व्हाट्स योर गुड नेम? अर्नब। अर्नब, सो आपको ना 4 नोटबुक चाहिए होंगे, एक तो यहाँ क्लास वर्क के लिए, साइंस एंड मैथ के लिए, और एक टेस्ट कॉपीज। तो टेस्ट कॉपीज आपकी यहीं सबमिट होंगी, तो आप जब कल आओगे ना तो प्लीज़ मेक श्योर कि आप 2 टेस्ट नोटबुक्स यहाँ सबमिट कर दो, नाम लिख के अपने, ठीक है।